एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फ़न एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर पैसी ने हमारे बीच से बोला था कि वो लोगों को भी अपने साथ लाए। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद हमारा बेस थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था और उसे समझ नहीं लगती कि पैसी ने ये क्यों बोला, जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लोंग उससे पूछता है कि क्या हुआ है, उसने तुम्हें क्या बोला। जिस पर हमारा बेस रिप्लाई करता है कि पैसे चाहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर लोंग थोड़ा चौंकते हुए बोलता है क्या मैं। उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो बीच के दरमियान खड़ा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो बुरी तरह से रो भी रहा था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इसके साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसे ऐसे गिरता देखकर उसके पास खड़े बच्चे घबराने लगते हैं और वो जल्दी से उसे बुलाते हैं कि लोंग जियारिंग तुम्हें क्या हुआ। वो अपनी उन्हीं मेमोरीज में खोया हुआ था कि प्रेजेंट में हमारा बीस भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे उसी तरह से ही बुला रहा था कि लोंग तुम्हें क्या हुआ। जिसकी वो इसको सुनकर लोंग का ध्यान हमारे बीच की तरफ जाता है, जिस पर वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमारे बीच को ये लग रहा था कि मैंने इसे अपने साथ जाने का बोला, इसी वजह से ये थोड़ा घबरा चुका है। जिस पर हमारा बीस्ट बोलता है इट्स ओके, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। इस पर लोंग जल्दी से बोल देता है नहीं चलो साथ चलते हैं। हमारे बीस्ट को तो इस आंसर की उम्मीद भी नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो मन में सोचता है क्या लोंग मेरे साथ जाने के लिए मान गया, और साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि वो मेरे साथ जाने वाला है, जिसकी वजह से उसकी दिल खुद ब खुद ही मूव करने लगी थी। इतने में लोंग दोबारा से बोलता है वो अगर बीस्ट एरिया में मुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाना। वैसे काफ़ी देर हो गई है, ऐसा नहीं हुआ, मगर मुझे लगता है कि बीस्ट एरिया में बीस्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से मुझे दोबारा से एलर्जी हो सकती है। जिस पर हमारा बीस्ट बोलता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी इसी एरिया में है, इसीलिए हमें बेसमेंट डायनेस्टी में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद हम किसी के किचन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई पर्सन टी बना रहा था। टी बनाते हुए वो उसमें कोई चीज़ ऐड करता है और फिर जिस हाथ से उसने वो चीज़ ऐड की थी उसे लिक करता है और सोचता है मुझे लगता है कि टाइम हो गया। हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि पैसी था, जो कि शायद हमारे बीस्ट और लोंग का ही वेट कर रहा था। इसके बाद हम उन दोनों को वहां आता देखते हैं जहां पर लोंग आहिस्ता से हमारे बीस्ट से बोलता है हम उसे विजिट करने आए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने साथ कुछ लाना चाहिए था। इस पर हमारा बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए उसे रिलैक्स रहने का बोलता है। यन जब इनहेबिटर्स लेने आया था तो उसने ज़रूर ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी होंगी। इतने में हम पैसे के एयर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी क्यूट वे में मूव कर रहे थे। जब लोग उसके ऐसे एयर्स को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो पप्पी फेस बनाते हुए बोलता है ये कितने ज़्यादा क्यूट है। हाँ गाइस, हमें तो पता ही है लोगों को एक बीसमैन की टेल और उसके एयर्स कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और वैसे भी ये पैसी तो कुछ एक्स्ट्रा ही क्यूट है। पैसी तो डोर को ओपन करते ही लोगों को स्मेल करने लगा था। स्मेल करने के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है तुमने सिर्फ उससे बाइट ही नहीं की ना, क्या तुम लोगों ने वो सब भी किया। जिसकी ये बात सुनकर लोंग थोड़ा चौंक जाता है। इतने में पैसी अपनी फिंगर से लोंग के फेस को ऊपर की तरफ करता है और बोलता है ह्यूमन क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड दे सकते हो। इसके ऐसे लोगों को टच करने से हमारे पीस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर गुस्से से उसे घूरने लगा था। ओहो, हमारा बेस तो जेलस हो गया। इसके बाद हम पैसी को अपने हाथ को सहलाता देखते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी क्योंकि हमारे बीच ने उसे इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उसके हाथ पर फिंगर्स के निशान बन चुके थे। जिसे देखते हुए वो हमारे बीस्ट से बोलता है तुम तो थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो गए, और हमारा बीस्ट उसके सामने बैठा अभी भी गुस्से से ही उसे घूरे जा रहा था। जिस पर पैसी मुंह बनाते हुए बोलता है अगर इस इंजरी की वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हुई तो शायद मैं तुम्हें पॉइजन भी दे सकता हूँ, फिर मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर हमारा बेस्ट गुस्से से बोलता है इसे बचा कर रखो, तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। जिस पर पैसी उसे एग्री करके बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर वो नोटी वे में लोंग से पूछता है क्या जब इसने तुम्हें मार किया था तब ये इतना ज़्यादा ही रफ था।
जिसकी ये बात सुनकर वो दोनों तो चिल्लाने लगे थे। हमारा बीच चलाते हुए बोलता है, पैसी ये तुम क्या बोल रहे हो? और लोगों के मुंह से तो सारी टी बाहर निकल चुकी थी, जिस पर वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करके कफ करने लगा था। जिस पर पैसी क्यूट वे में अपनी टेल को हिलाते हुए बोलता है, ये कैटनिप टी थी जो कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। फिर वो दोबारा से एक नए कप में उसे टी देता है और बोलता है, ये लो। वैसे गाइस मुझे ये डाउट हो रहा है कि इस टी में कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर है, जिससे पैसी इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो इन्हें तो बार बार टी सर्व कर रहा था, मगर उसने खुद टी को हाथ भी नहीं लगाया था। आपको क्या लगता है कि पैसी इन दोनों के साथ क्या करने वाला है? वैसे जो इस मानवा को शुरू से देखते आए हैं वो तो ज़रूर ही गैस कर लेंगे। दोबारा से अपनी स्टोरी पर आते हैं, जिसकी ये बात सुनकर लॉन्ग कफ करते हुए जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं कोई भी मार्किंग नहीं हुई। और फिर वो शाय फील करते हुए बोलता है, इसने सिर्फ मेरी नेक की बैक साइड पर बाइट करके उसे एक्टिवेट करने का ट्राई किया था। ये बोलकर वो जल्दी से अपने फेस को हमारे बीच की तरफ टर्न कर लेता है कि मैंने ठीक बोला ना। हम देखते हैं कि हमारा बीस भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसकी हालत भी बिल्कुल लौंग के जैसी थी, मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। शायद लौंग नहीं चाहता था कि पैसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। इसी वजह से वो उसे ये बताना चाह रहा था कि हमने कुछ भी नहीं किया और बस ये शो करे कि कुछ भी नहीं हुआ, बस उसने सिर्फ बाइट की है। जिनके ऐसे रिएक्शन को देखकर पैसे समझ चुका था और वो नोटी वे में स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि कोई तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर वो बुरी तरह से हंसने लगा था और फिर वो उन दोनों की तरफ पॉइंट करके बोलता है, नेक पर बाइट करके फेरोमोन्स को इंजेक्ट करना ये सबसे इजी मेथड है, मगर इससे सिर्फ टेम्परेरी मार्किंग ही की जा सकती है। मतलब कि हमारे बीस ने लोगों को बाइट करके मार्क करने का जो ट्राई किया था वो टेम्परेरी था और थोड़ी ही देर बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो बोलता है, चलो इसे दूसरे एंगल से देखते हैं, जिन्हें तुम्हें टेम्परेरी मार्क किया ताकि वो तुम्हारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सके। इसे सुनकर लोग थोड़ा शौक होकर पूछता है, क्या टेम्परेरी मार्किंग? शायद लोगों को ये नहीं पता था कि बाइट करने से टेम्परेरी मार्किंग होती है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर पैसे समझ आता है कि इसे भी कुछ नहीं पता। उसकी इनोसेंस को देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह क्यूट वे में ब्लश करते हुए उसे एक्सप्लेन करने लगता है, फेरोमोन्स बस थोड़ी ही देर के लिए एक्टिव होंगे क्योंकि तुम लोगों ने कुछ स्टेप मिस कर दिए हैं, मगर तुम लोगों ने कुछ और भी किया है, मैंने ठीक कहा ना? ये बोलते हुए वो इशारे से उन्हें ये बताने लगता है कि तुम दोनों ने क्या किया, मतलब कि तुम लोगों ने किस की है। जिसे सुनकर हमारा बीस्ट जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और लोग तो उसकी बातों को अवॉइड करने के लिए अपने फेस को टर्न करके बैठ जाता है। वो दोनों तो अपने प्राइवेट मोमेंट्स को पैसे से हाइड करने का ट्राई कर रहे थे, मगर पैसे तो उन्हें टीज करना बंद ही नहीं करता और बोलता है, सो तो तुम लोग कितना ज़्यादा आगे बढ़े, मतलब कि तुम लोगों ने अभी तक क्या कुछ कर लिया है। जिस पर हमारा बीस्ट इरिटेट होते हुए बोलता है, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। जिस पर पैसी हमारे लोगों के थोड़ा क्लोज होते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारे वर्ड्स थे, अब मैं दूसरी साइड की स्टोरी को सुनना चाहता हूँ। जिसके ऐसे लोगों के क्लोज जाने पर हमारे बेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और देखिए गाइस हमारा बेस कितना क्यूट लग रहा है। जिसके ऐसा करने पर हमारे बेस दोबारा से जेलस फील करने लगा था और वो गुस्से से घूरते हुए उसे बोलता है, इससे दूर रहो। जिसके गुस्से से पैसे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमारे बेस की तरफ देखते हुए बोलता है, उप्स, वैसे तुम लोगों को मुझसे इतना दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब बातों के दरमियान लोग तो उन्हें अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूसली वो टी पिए ही जा रहा था। इसी में हमारा बीस्ट बोलता है, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अब हम बस यही जानना चाहते हैं कि एक्टिवेशन फेल क्यों हो गई। जिस पर पैसी अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। वैसे ऐसा होने के 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, या उनके अलावा ये भी हो सकता है कि तुम ऐसा करने के काबिल ही नहीं हो। इस पर हमारा बेस्ट कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अब पैसी लोगों की तरफ अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है, यहाँ तुम भी ऐसा करने के काबिल नहीं हो।
ये भी हो सकता है कि तुम दोनों ही ये करने के काबिल ही नहीं। जिसकी ऐसी अजीबोगरीब बातों को सुनकर वो दोनों कंफ्यूज लुक के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये बोलने के बाद पैसी दोबारा से नोटी वे में बोलता है, वैसे तुम आधे मन से इनहेबिटर्स ले रहे हो, इनहेबिटर्स लेने के बावजूद भी तुम दूसरों को बाइट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ये बात सुनकर लोंग कंफ्यूज होते हुए अपनी तरफ पॉइंट करके बोलता है, क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर है? जिस पर पैसी रिप्लाई करता है, जितना कि मुझे पता है ह्यूमन सोसाइटी में बी से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम है। जिसे सुनकर लोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या बीस मैन से बचने के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम? और सोचता है ये किस बारे में बात कर रहा है। शायद लोगों को इस वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से वो अब कंफ्यूज हो रहा था। पैसी की ये बात सुनकर हमारा बेस्ट जल्दी से खड़ा होते हुए उसे पूछता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि लोगों के ग्लैंड्स इसीलिए एक्टिवेट नहीं हुए क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है? जिस पर पैसी स्माइल करते हुए उसे बोलता है, ये तो बस एक गेस है। और फिर वो उन दोनों को समझाने लगता है कि वैक्सीनेशन क्या है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक पार्ट बिल्कुल फ्री है और सभी ह्यूमंस को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है, और दूसरा पार्ट जिसे कि बाय करना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसे बीस्टमैन को देखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले बीस्टमैन को भी इसी तरह पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसा कि पार्ट 1 में ऐसे बीस्टमैन थे जिनसे दूसरों को कोई खतरा नहीं था, और पार्ट 2 में ऐसे बीस्टमैन थे जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। बाद में इस लॉ को ख़त्म कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, और अब ह्यूमन कम्युनिटीज़ में इसे प्रमोट किया जा रहा है, ये बोलकर कि वो बीस्टमैन से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। और अब इसे ह्यूमन कम्युनिटीज़ में ये बोलकर प्रमोट किया जा रहा है कि एक्सपोजर के बाद जितना जल्दी हो सके ये वैक्सीनेशन करवाएं। एक्सपोजर का वर्ड हमारे लोगों को समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पर पैसी बताता है कि ये एक स्पेसिफिक टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई बीस्टमैन एक ह्यूमन को मारता है और उसकी बॉडी पर स्क्रैच लगाता है। और फिर वो लोंग से पूछता है, क्या पिछले 6 माह से तुमने वैक्सीनेशन ली है? जिस पर लोंग रिप्लाई करता है, नहीं, मैं पिछले 1 साल से हॉस्पिटल नहीं गया। कंफ्यूज होते हुए पूछता है, वेल, क्या मुझे वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए क्योंकि मेरी नेक पर बाइट किया गया है? जिस पर पैसी रिप्लाई करता है, अगर तुम वैक्सीनेशन लगवा लेते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ तक तुम अपने ग्लैंड्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। जिसकी ये बात सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए ज़ोर से बोलते हैं, क्या? जिस पर पैसी उन्हें बताता है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि मेडिसिन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो एक्टिवेशन को रोक देती है। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जैसे कि इनहेबिटर्स। ये बताने के बाद पैसे गुस्से से चिल्लाते हुए हमारे बीच से बोलता है, क्या बीच सोसाइटी के एलिमेंट्री स्कूल में तुम्हें ये नहीं पढ़ाया गया? आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? जिस पर हमारा बीच रिप्लाई करता है, मैंने एलिमेंट्री स्कूल मिक्स्ड एरिया में कंप्लीट किया है, इसीलिए मुझे नहीं पता। इसके बाद वो उसी सीन को याद करता है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री स्कूल में गया था। टीचर उसे क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि सभी लोग इसका वेलकम करें। हम देखते हैं कि उस क्लास में पैसी भी था जो कि हमारे बीच को देखते हुए बोलता है, सिली डॉग। जिसे याद करते हुए पैसी सोचता है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बोलता है, एनीवे, अगर तुम एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें वैक्सीनेशन नहीं करवानी। दूसरी तरह से देखें तो अगर तुम एक्टिवेशन नहीं करना चाहते तो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ये वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। इसकी ये बात सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं बोलते। जिस पर पैसी उनसे पूछता है, तुमने अभी अभी बोला कि तुम पूरे 1 साल से हॉस्पिटल नहीं गए, क्या तुम श्योर हो? जिस पर लोंग रिप्लाई करता है, हाँ, मैं श्योर हूँ। मैं ह्यूमन कम्युनिटी से मूव हो गया हूँ और मेरा रेगुलर चेकअप भी 1 साल बाद होता है। पैसी पूछता है, तुम अपना रेगुलर चेकअप क्यों करवाते हो? लोंग रिप्लाई करता है, क्योंकि मुझे बीस्टमैन और एनिमल से एलर्जी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यन का सीन देखते हैं जो कि सोने का ट्राई कर रहा था और वो मन में जी के बारे में याद कर रहा था कि क्या मुझे उसे अभी कॉल करनी चाहिए या नहीं। और फिर वो मोबाइल को पकड़ते हुए सोचता है, कल रात की बात के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा।
मुझे ये ज़रूर पता लग जाता अगर मैं पहले ही कॉल कट ना करता। वैसे उनके ऐसे प्राइवेट मोमेंट को सुनना तो काफ़ी बुरी बात है। शायद कल रात जब लॉन्ग कॉल पर बात कर रहा था तो हमारा बीस्ट अचानक से ही उसके पास आ गया, जिसकी वजह से वो कॉल को कट नहीं कर पाया था और यन ने खुद ही कॉल को कट किया था। और अब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसे उनसे ये पूछना चाहिए या नहीं। वो मोबाइल को देखते हुए सोच रहा था कि वो क्या कर रहे होंगे। शायद अब से मुझे मिस्टर लोंग को कॉल नहीं करनी चाहिए, मगर अभी वो सच में किसी से इस बारे में बात करना चाह रहा था। जब उसे कुछ भी समझ नहीं लगती तो वो ली को कॉल कर देता है। शायद इन लोगों की भी बात पड़ने वाली है और हमें इनके भी क्यूट मोमेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।